जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है एकदम शून्य से बेसिक मैथ, और एकदम एंड तक जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक इसको खत्म करेंगे। तो आज हम इसमें मैथ्स में देखेंगे पहला चैप्टर, जो कि है नंबर सिस्टम। कौन सा? नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की बात करूं तो एक बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, इसलिए इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट है आज वो हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में सबसे जरूरी चीज होती है नंबर्स के बारे में जानना। नंबर्स क्या मतलब, संख्याएं क्या होती हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, यानी हिंदी में समिश्र संख्याएं। तो समिश्र संख्याएं क्या होती हैं? देखिए दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो इमेजिनरी नंबर हो या रियल नंबर हो, वो सारी संख्याएं मिलकर ही क्या समिश्र संख्याएं बनाती हैं। तो कुल मिला के जो समिश्र संख्या है वो कुछ नहीं है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याओं का ही कॉम्बिनेशन है। इनको इन्हीं दोनों संख्याओं को मिलाकर के जो संख्या बनती है वही क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, यानी समिश्र संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करूं, देखिए मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे लिखा हुआ है आपका 2 + 3i। क्या लिखा हुआ है? 2 + 3i। देखिए अभी आपको 3i पता नहीं होगा, मैं जब इमेजिनरी नंबर बताऊंगा तो आपको 3i समझ में आएगा। देखिए जो दो है आपका, वो आपका क्या है? रियल नंबर है। क्या है? वास्तविक संख्या है। और जो 3i है इसमें आपका, वो आपका इमेजिनरी नंबर है। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं, फिर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि समिश्र संख्याएं क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन है रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक रियल नंबर हो गया, एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो सबसे पहले हम रियल नंबर देखेंगे। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? देखिए जो वास्तविक संख्या होती है वो माइनस के इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो सारी संख्याएं रियल नंबर्स कहलाती हैं। देखिए जैसे बात करें, जैसे माइनस के इनफाइनाइट की बात करें, माइनस इनफाइनाइट हो गया, उसके बाद हम नीचे घटते हुए आएंगे। जैसे फिर आएगा माइनस का 1 लाख, फिर और नीचे आएंगे माइनस का 1000, ऐसे फिर माइनस का 100 आएगा, है ना। और ऐसे ही घटते चले आएंगे। फिर माइनस का 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, और उसके बाद 0 आ जाएगा। और उसके बाद संख्याएं पॉजिटिव में चलना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी 1 2 3 4, ऐसे करके क्या होगा, पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो ये जितनी संख्याएं होंगी, तो मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच की जितनी संख्याएं हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इनके बीच की बात करूं, देखिए 1 और 2 जैसे लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, तो क्या इसके बीच भी कोई संख्या होती है? जी हाँ दोस्तों, इसके बीच भी संख्या होती है। जैसे इसके बाद हम लिख सकते हैं 1.1, और आपका 1.2, 1.3, ऐसे करके इनफाइनाइट, इनके बीच में 1 से 2 के बीच में क्या इनफाइनाइट संख्याएं हो सकती हैं। और जैसे इसमें और क्या लिखा जा सकता है, 1.11 या 1.12, तो ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि माइनस के इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक के बीच में कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं। देखिए एक तो पूर्ण अंक होता है हमारा, कौन सा? जो कि पूरा अंक लिखा हुआ है, वो पूर्ण अंक हो गया। और एक आपका देखिए दशमलव में अंक होता है। कौन से होते हैं? दशमलव में अंक होते हैं। तो हमने देखा कि माइनस के इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव के इनफाइनाइट के बीच में दो प्रकार की संख्याएं मिल रही हैं, एक आपका पूर्ण अंक मिल रहा है और एक आपका दशमलव वाले अंक मिल रहे हैं। तो कुल मिला के दशमलव वाले रियल नंबर का जब आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये दो तरीके से होगा। एक आपका पूर्ण अंक वाला, या यानी इसे क्या आगे पूर्णांक बोलेंगे, और एक आपका दशमलव वाले। कौन सी? दशमलव वाले। तो जो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन है वो इन्हीं दोनों में समाहित हो जाता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। देखिए आगे लिखा भी हुआ है दशमलव और पूर्णांक, यानी पूर्णांक, इसमें हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में देख लेते हैं। तो इमेजिनरी नंबर की बात करें, देखिए लिखा हुआ है काल्पनिक संख्याएं। देखिए काल्पनिक संख्याओं को जो डिनोट किया जाता है वो आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से डिनोट करते हैं। और जहां आई का मतलब होता है आयोटा। क्या मतलब होता है इसका? आयोटा इसका मतलब होता है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। देखिए कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या जो जो कि माइनस में किसी रूट में आती है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ आपका -20। क्या लिखा हुआ? -20 हो गया। या
अंडर रूट में या स्क्वायर रूट में आपका लिखा हुआ है माइनस का 25 लिखा हुआ है। तो देखिए स्क्वायर रूट हो गया या क्यूब रूट हो गया, उसके अंदर अगर माइनस में कोई संख्या आ रही है तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या आपकी कहलाएंगी। और जैसे मान लीजिए और लिख देते हैं माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया अंडर रूट में -4 हो गया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल होंगे ये सारे सारे एग्जाम्पल आपके काल्पनिक संख्याओं के होंगे, तो ये याद रखिएगा। और देखिए इसमें क्या है, एक दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया काल्पनिक संख्याओं को आई से डिनोट करते हैं। तो देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस का 1, और आई बराबर देखिए स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट होगा माइनस का 1। ये तो ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे यूज करते हैं सवालों में वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो चीज याद रखिएगा, एक तो इससे एग्जाम्पल याद रखिएगा कि कोई भी संख्या अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में आती है, वो संख्या आपकी मतलब माइनस में अगर आती है, माइनस के मतलब कोई भी संख्या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में माइनस के साथ आती है तो वो सारी संख्याएं इमेजिनरी नंबर कहलाएंगी। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है और आई बराबर अंडर रूट में -1 होता है। देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ 25, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है अंडर रूट में -25, तो आपको पता है ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि माइनस के साथ आ रही है अंडर रूट में या स्क्वायर रूट में। तो इसको हम देखिए आगे सॉल्व कर सकते हैं आई की हेल्प से। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखिए मैं लिख सकता हूं, आगे हम लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकता हूँ 25 इंटू माइनस का 1। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस का 25 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको मैं अलग अलग करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 इंटू माइनस का 1। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और आपने देखिए पढ़ा होगा कि जब 25 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू देखिए मैंने अभी आपको बताई, क्या बताई, अंडर रूट में माइनस का 1 जब आ जाए आपको तो उसकी हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। इसका जो मान होता है वो आई होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो कुल मिला क्या हुआ, इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जहां पे आई आ जाए तो इसका मतलब है क्या, ये एक इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या को डिनोट कर रहा है या उसकी बात कर रहा है। तो ये याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पे काल्पनिक संख्या भी देख ली, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए मैंने एग्जांपल आपको बताया था 2 + 3i, ये मैंने बताया था। तो दो एक क्या हो गया, पूर्ण अंक हो गया। मैंने अभी हम यहाँ पे रियल नंबर में बात करी, पूर्ण अंक और दशमलव की। तो पूर्ण अंक क्या हो गया आपका, ये आपका एक हो गया रियल नंबर हो गया। और 3i क्या हो गया, जैसे 5i आया है वैसे ही 3i आया हुआ है, तो ये आपका एक क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। और जैसे इसको इसको सॉल्व करने की बात रही हो तो क्या रहा होगा जो ये आया, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे 2 + 3i लिखा हुआ है, तो जैसे अगर कोई संख्या जैसे मान ली लिखी होती 2 + अंडर रूट में -9 ये लिखी होती, तो देखिए दो आपका रियल नंबर हो गया और अंडर रूट में माइनस का 9 आ रहा है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। इसको हम और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 + मैंने इसको बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू माइनस का 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे 2 + देखिए अंडर रूट में 9 लिखा हुआ है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1 का क्या भी मतलब बताया था, यहाँ पे मैंने अंडर रूट में -1 का मतलब बताया था आई। क्या बताया था, आई। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या मिली ये आपकी क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो यहाँ पे इतनी चीजें याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर का। और जहां इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आई बराबर आयोटा होता है, और आई स्क्वायर बराबर माइनस का 1 होता है, और आई बराबर अंडर रूट में माइनस का 1 हो जाता है। ये याद रखना है। और इसका यूज देखिए मैंने बताया, इसका यूज ऐसे करेंगे। अब मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स के बारे में। अब रियल नंबर्स का मैंने बताया था कि इसको हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 करके मैंने इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक बताया था, इधर 0 -1 -2 करके माइनस के इनफाइनाइट तक बताया था। अब जैसे 2 और 3 के बीच में देख लें तो देखिए ये तो पूर्ण अंक हो गया, लेकिन इसके बीच में क्या आ सकता है, 2.1 2.2 2.3 ऐसे करके देखिए दशमलव की संख्या आ रही है। तो देखिए दशमलव और पूर्ण अंक को ही मिला के रियल नंबर्स बने थे। अब इनको भी हमने अलग अलग कर दिया, एक कर दिया दशमलव से बनने वाली संख्याएं और एक कर दिया पूर्ण अंक से बनने वाली संख्याएं यानी पूर्णांक। तो इनमें हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो बात करते हैं दशमलव की सबसे पहले। देखिए दशमलव भी देखिए दो तरीके से होता है, दशमलव भी आपका दो तरीके से होगा। एक होगा आपका रिपीटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, एक होगा आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। तो इसके बारे में देखते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिपीटिंग डेसिमल की। क्या बात करेंगे, रिपीटिंग डेसिमल की बात करेंगे यहाँ पे। और देखिए आगे हम यहाँ पे बात करेंगे नॉन रिपीटिंग की, नॉन रिपीटिंग
डेसिमल की यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए डेसिमल, फिर मैंने आपको बताया कि डेसिमल जो रिपीटिंग होगी दो टाइप के होंगे, एक रिपीटिंग होगा, एक नॉन रिपीटिंग होगा। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई संख्या लिखी हुई है 0.3 लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है 0.3 लिखी हुई है। अब देखिए 0.3 लिखी हो, या फिर मैं इसको जैसे आगे लिख दूं कि 0 0 इसके आगे बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं 0 0 आगे बढ़ा दूं। तो देखिए पॉइंट के बाद अगर किसी अंक या संख्या के बाद जीरो आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो कुल मिला के देखिए ये रिपीट हो रहा है लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको केवल केवल क्या लिख सकते हैं, केवल, और इसको 0.3 ही लिख सकते हैं। तो ये जो रिपीट हो रहा था इसको भी हम केवल ये लिख सकते हैं। बाकी और दशमलव दूसरे किस टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक अंक रिपीट हो रहा है, जैसे मान लीजिए लिखा होता 0 पॉइंट आपका 5 लिखा होता, 5 5 5 ऐसे करके ये लिख करके आ रहा होता, और इनफैक्ट तक लिख के आ रहा होता। तो देखिए एक ये है जो कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक निश्चित पैटर्न पे, किसी एक निश्चित पैटर्न पे ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये निश्चित पैटर्न पे रिपीट कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको देखिए लिखने का तरीका क्या है कि जब एक ही कोई अंक निश्चित पैटर्न पे या निश्चित टर्म रिपीट हो रहा होता है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है बार लगाकर, क्या लगा के, बार लगा करके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0 देखिए जो अंक रिपीट हो रहा हो, क्या रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, तो 0.5, और जो अंक रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम क्या लगाते थे, ये लगा देते हैं। ये जो साइन होता है इसको हम बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। देखिए बार पे मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा तो वहां हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जान लीजिए कि जो भी अंक या संख्या रिपीट हो रही होती है उसको हम एक एक टर्म में, मतलब उसको शांत करने के लिए हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई और देख रहे हैं 0.47474747 करके अगर देखिए कोई संख्या आ रही होती, अनंत की आ रही होती, तो इसको हम कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया इसको हमें शांत करने के लिए क्या लिखना होता है, जो संख्या रिपीट हो रही है, देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 474747 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 47 लिख लेंगे, और जो रिपीट हो रहा होता है उसके पूरे के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये संख्या आपका रिपीट मतलब होना बंद हो जाती है, और इसको हम शांत कर देते हैं। देखिए इसका जो हिंदी में नाम है क्या है, शांत दशमलव, इसका नाम है क्या है, शांत दशमलव। तो देखिए हमने क्या कर दिया, इसको शांत कर दिया। वैसे ही जैसे मान लिया और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 0.681681 ऐसे अगर कोई संख्या आ रही होती, तो इसको भी हम क्या लिखते, इसको भी हम ये लिखते 0.681 के ऊपर बार। देखिए हमने इसको भी क्या कर दिया, शांत कर दिया, जो रिपीट हो रहे थे उसको भी हमने शांत कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे करके याद रखेंगे। अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग की। देखिए हमने यहाँ पे क्या देख लिया, रिपीटिंग देख लिया, अब यहाँ पे नॉन रिपीटिंग की देखेंगे। देखिए रिपीटिंग का क्या मतलब होता है, एक निश्चित पैटर्न पे कोई चीज रिपीट कर रही हो, क्या निश्चित पैटर्न पे अगर कोई चीज रिपीट कर रही है, कोई सर्टेन पैटर्न है वहां पे, तो वो रिपीटिंग डेसिमल कराएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अनिश्चित पैटर्न है, कोई अनिश्चित टर्म है या अनिश्चित पैटर्न है, अगर आपका कोई अनसर्टेन पैटर्न के फॉर्म पे अगर वो रिपीट कर रही है तो वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगी। जैसे मान लिया लिखा होता है आपका 0.43921653297813, ऐसे करके देखिए अगर कोई रिपीट कर रही होती और इनफाइनाइट तक जा रही होती, तो देखिए इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, रिपीट तो कर रही है, देखिए कोई ना कोई आगे तो आ रही है, मतलब संख्याएं तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही, कोई एक निश्चित पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रही है। तो ऐसे संख्याओं को, ऐसी दशमलव संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, या अशांत दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। क्योंकि देखिए इसको हम शांत नहीं कर सकते। देखिए इसको लिखने का एक पैटर्न था, हमने क्या हुआ, इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, और जो रिपीट हो रहे थे, कोई एक पर्टिकुलर रिपीटेशन हो रहा था, उसको भी हमने ऐसे करके शांत कर दिया। लेकिन इसको हम शांत नहीं कर सकते, इसको देखिए लिखने का क्या तरीका, कोई लिखने का तरीका नहीं है, और ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको हम शांत नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉन रिपीटिंग या अशांत दशमलव बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए हमने, देखिए इसकी बात करी रिपीटिंग डेसिमल की यानी शांत दशमलव की, और बात करी नॉन रिपीटिंग डेसिमल की यानी अशांत दशमलव की। अब देखिए इसमें आगे बात करें, देखिए इसमें लिखा हुआ है, रिपीटिंग डेसिमल में लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल को ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। कैसे कहते हैं ये हम देखेंगे, और यानी हिंदी में समाप्ति दशमलव। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो देखिए आगे बात करें, मतलब रिपीटिंग की, मैंने क्या बताया, रिपीटिंग को हमने क्या क्या बोलते हैं, इसको हम और क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, इसको डेसिमल भी बोलते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होता है, देखिए जैसे ये लिखा होता है 0.3 लिखा था आपका, 0.3 लिखा हुआ है, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब
टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि हमें इसमें से हम इसमें से डेसिमल हटा सकते हैं, क्या हम इसमें से दशमलव को हटा सकते हैं। देखिए दशमलव हटाने का कैसे इसको दशमलव हटाएंगे, तो देखिए बचपन में हमने बहुत सीखा होगा कि दशमलव से भिन्न में बदलना, यानी जो हमारा डेसिमल है उसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो हम इसको कैसे फ्रैक्शन में बदलते थे, क्या करते थे, मतलब जो अंक आ रहा हो या संख्या आ रही हो उसको लिख लेते थे, और मतलब जितने पॉइंट राइट जाएगा आपका, देखिए दशमलव यहाँ पे है तो जितने अंक राइट जाएगा उतने ही जीरो हम नीचे बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे दशमलव भी और दशमलव में यहाँ लाना है, तो कितने जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे। तो ये आपका फ्रैक्शन में बदल गया, यानी हमने दशमलव को खत्म कर दिया, यानी टर्मिनेट कर दिया, क्या दशमलव को टर्मिनेट कर दिया। तो ये ऐसे हो गया, जैसे मान लिया और लिखी होती 0.93 आपका लिखा होता, और बोलते कि इसमें हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते, दशमलव हटाने के लिए 93 लिखते अपॉन नीचे उतने जीरो बढ़ाते जितने जितने अंकों पे क्या होगा, जो दशमलव है आपका बाएं यानी दाएं राइट में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है तो दो अंक राइट राइट जाएगा, तो दो अंकों के लिए क्या करेंगे, दो जीरो नीचे बढ़ा देंगे। तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जो शांत दशमलव है, जो रिपीटिंग होने वाले दशमलव है, उनको उनका दशमलव हम खत्म कर सकते हैं। तो दशमलव खत्म कर सकते हैं तो इसका मतलब इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसकी हमने बात कर ली, अब हम इसमें बात करेंगे जो बार वाले हैं, क्योंकि बार में कैसे डेसिमल हटाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा होता है 0.5 के ऊपर बार, इसका मतलब तो आप समझ गए, इसका मतलब क्या है, मतलब 5 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इस वजह से हमने क्या हुआ, इसको शांत बनाने के लिए ऊपर बार लगा दिया। अब बार हटाने का क्या तरीका होता है, जी बार हटाने का तरीका ये होता है कि जो अंक रिपीट हो रहा हो, जो अंक या संख्या रिपीट हो रही है उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 5 5 रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और उतने ही 9 नीचे बढ़ा देंगे जितने अंकों के ऊपर बार है। देखिए कितने अंकों के ऊपर बार है, केवल एक अंक के ऊपर बार है, तो इसको क्या होगा, उतने ही 9 हम नीचे बढ़ा देंगे। देखिए इसका जो डिटेल है वो मैं आगे जब इसको पर्टिकुलर कवर करूंगा तब उसमें करेंगे। अभी हम बस इतना समझ लीजिए कि जितने भी अंक रिपीट हो रहे होते हैं उसके नीचे हम 9 बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए और दूसरी संख्या लिखिए 0.47 0.47 के ऊपर बार। अब हमें इसमें से दशमलव हटाना है, देखिए इसमें हमने दशमलव हटा दिया, इसमें से दशमलव हटाना क्या करेंगे, जो अंक या संख्या रिपीट हो रही हो, क्या रिपीट हो रहा है, 47 रिपीट हो रहा है, तो 47 लिखेंगे और उतने ही 9 नीचे बढ़ा देंगे जितने अंकों के ऊपर बार लगाए। तो कितने अंकों के ऊपर बार लगाए, 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम उतने ही 9 नीचे बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, जो हम इसको ऐसे लिखते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा था 0.681 के ऊपर बार, तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि 681 आपका रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 681 लिखेंगे और उतने ही 9 नीचे बढ़ाएंगे जितने अंकों के ऊपर बार है। कितने अंकों के ऊपर बार है, 3 अंकों के ऊपर, तो उतने ही 9 हम नीचे बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमने क्या कर दिया कि दशमलव को टर्मिनेट कर दिया, दशमलव को हमने खत्म कर दिया। तो हम दशमलव किसके खत्म कर पा रहे हैं, रिपीट जो रिपीटिंग डेसिमल है उनके दशमलव हम खत्म कर पा रहे हैं। इस वजह से रिपीटिंग डेसिमल को ही हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो ये चीजें याद रखेंगे। आगे बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की, यानी नॉन रिपीटिंग की। तो मैंने बताया कि नॉन रिपीटिंग को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी हम इसका डेसिमल नहीं हटा सकते, नहीं खत्म कर सकते। जैसे यही संख्या ले लेते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये कोई निश्चित पैटर्न तो हो नहीं रहा है कि हम निश्चित पैटर्न अगर रिपीट कर रहा होता तो हम ऊपर बार लगा देते और बार लगाने के बाद क्या करते, नीचे 9 बढ़ा देते, और ना ही ये संख्या देखिए खत्म हो रही है, ये देखिए आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है और आगे इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अब हम इसके नीचे कितने जीरो बढ़ा दें, अगर हम इस फॉर्म में भी इसको लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि कितने जीरो बढ़ा देंगे वो टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि ये संख्या तो अनंत तक जा रही है, तो इसको नीचे जीरो बढ़ाना भी संभव नहीं है और नीचे 9 बढ़ाना भी संभव नहीं है, क्योंकि ये कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। इस वजह से इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समाप्ति दशमलव, जैसे ये लिखा था दशमलव समाप्त कर देते थे इसमें, और गैर समाप्ति दशमलव यानी इसमें दशमलव हम समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या। अब देखिए जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, उन्हें ही हम रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं, यानी परिमेय संख्या भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं ये देखेंगे। और जो आपका नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, यानी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, तो देखिए रेशनल नंबर्स की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या की परिभाषा होती है जिससे वे नंबर्स या वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख लें, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब जिसे हम इस पैटर्न में लिख सकें, या कुल मिला के जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें,
जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, या पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कौन से कहलाते हैं? जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाए, इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पाए, वे संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, यानी इरेशनल नंबर कहलाएंगी। ठीक है, तो ये देखते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखिए लिखे हुए हैं, 0.7 0. आपका लिखा हुआ है 815 के ऊपर बार 22/7 या -8/9 लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया था, इसके एग्जांपल बताए थे 0.3 रिपीटिंग डेसिमल के एग्जांपल ये आपको मैंने बताए हुए थे 0.3। देखिए क्या हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल लिख पा रहे हैं। इसको हमने जब दशमलव हटाया तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब 0.3 क्या होगा? आपका रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इसी तरह 0.93 लिखा हुआ था, इसको भी देखिए हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लिया, मतलब भिन्न के फॉर्म में लिख लिया। इसका मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। इसी तरह जो बार वाले क्वेश्चन थे, देखिए बार वाला लगा हुआ है, इसको भी हमने क्या कर दिया 5/9 यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लिया। इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी आपकी क्या रेशनल नंबर होगी। इसी तरह ये संख्या हो गई या ये संख्या हो गई, हमने इसको क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लिया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लिया। इसका मतलब ये क्या हो गए, ये सारे कितने क्या हो गए, सारे ही आपके रेशनल नंबर्स हो गए। तो ये याद रखेंगे कि जिसको भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वे सारे क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे 0.7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका पहला एग्जांपल 0.7 लिखा हुआ है। क्या हम इसको लिख सकते हैं? देखिए अभी मैंने पीछे बताया कि आप क्या करते हैं, पॉइंट को जब हटाते हैं तो जितने अंकों के राइट पॉइंट जाएगा उतने ही अंक जीरो नीचे बढ़ा देंगे। देखिए इसको हमने ऐसे लिख लिया। देखिए पहला एग्जांपल सही हो गया। दूसरा एग्जांपल आपका लिखा हुआ है 0.815 के ऊपर बार, इसको मैंने आपको हटाना बताया था कि क्या क्या करते हैं इसमें से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बनाने के लिए या दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या लिखी हो जिसके ऊपर बार लगा हुआ हो उसको लिखते हैं, उतने अंक नीचे बढ़ाते हैं जितने अंकों के ऊपर बार हो। तो देखिए 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 9 नीचे बढ़ा देंगे और ये आपका क्या हो गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। इस वजह से ये संख्या भी क्या रेशनल नंबर कहलाएगी। इसी तरह देखिए आगे लिखा हुआ 22/7। देखिए 22/7 एक कंफ्यूजिंग नंबर होता है क्योंकि लोग समझते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, लेकिन देखिए पाई का अप्रॉक्स मान क्या होता है, अप्रॉक्स मान आपका 22/7 के बराबर होता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो देखिए ये कोई पाई का मान नहीं है, ये हम केवल बेसिकली पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इस वजह से हम 22/7 को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि ये पाई का लगभग एग्जैक्ट मतलब ये एग्जैक्ट मान नहीं है लेकिन लगभग में मान है, एक अप्रॉक्स वैल्यू है यहाँ पे, ये एक इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इस वजह से हम इसको 22/7 को रैशनल नंबर्स बोलेंगे, यानी परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये मत कहिएगा कि 22/7 जो है वो पाई का मान है और इस वजह से ये जो पाई हो वो आपका रैशनल नंबर हो, तो ऐसा संभव नहीं है। पाई क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए अगला लिखा हुआ है माइनस का 8/9। देखिए माइनस का 8/9 लिखा हुआ, तो देखिए माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स माइनस में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। तो ये भी देखिए मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। और जैसे मान लीजिए लिखा होता आपका 16/9, अंडर रूट में लिखा होता 16/9। अगर आपसे ये पूछे कि ये क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो देखिए क्या हम इसको अंडर रूट से बाहर ला सकते हैं। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो इसमें हम बाहर कैसे लाएंगे, ऊपर जब निकल के आएगा तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल देखते हैं। इरेशनल नंबर का एग्जांपल लिखा हुआ है अंडर रूट का 2। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट का 2 लिखा हुआ है। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, हम देखिए यूज करने में जब क्वेश्चन लगाते हैं तो इसकी वैल्यू 1.14 ले लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, मतलब ये यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ये तो हम अपने यूज के लिए लेते हैं, बल्कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41 42 13 ऐसे करके ये क्या होता है, अनंत तक जाती है। तो मैंने आपको बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है मतलब अनंत तक जा रही है और किसी निश्चित पैटर्न में नहीं होती है, तो उसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, यानी उसमें से हम दशमलव नहीं हटा सकते। दशमलव नहीं हटा सकते इसका मतलब क्या, उसे हम भिन्न के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यही इसकी परिभाषा है कि इरेशनल नंबर की, कि जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो आपकी इरेशनल नंबर कहलाती है। तो देखिए क्या हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आगे जैसे लिखा होता है 5√3 हो गया है ना, 5 रूट आपका
5√3 हो गया। अब आपका 5√3 की वैल्यू देखिए क्या होती है, हम लोग यूज करने के तौर पे 1.73 ले लेते हैं, लेकिन ये इसका मान नहीं है, ये यहीं तक खत्म नहीं हो जाता। इसकी जो वैल्यू आप निकालेंगे, कभी कैलकुलेटर से यूज करके देखिएगा √3 की वैल्यू, तो क्या होगी 1.73, आपको और मिलेगा 205, ऐसे करके देखिए ये क्या, ये भी देखिए इनफाइनाइट तक जा रही है। देखिए इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका क्या मतलब है कि इसको भी हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब ये भी क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी, यानी इरेशनल नंबर ये भी होगी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ऐसे ही आपका आपका लिखा हुआ 3 प्लस √2। अभी मैंने देखिए √2 की बात करी, तो देखिए ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसी में हम 3 जोड़ दें तो क्या होगा, ये भी देखिए इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और इनफाइनाइट तक अगर जाएगा कोई संख्या, तो उसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इस वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पाई लिखा होता है, आपका क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हो गया। देखिए पाई की मैंने बात करी, तो पाई की देखिए जो वैल्यू होती है वो हम क्या करते हैं, 22/7 होती है। तो मैंने बताया वो आपकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे पाई की वैल्यू की बात करें, तो हम यूज करने के तौर पे 3.14 यानी 3.14 ले लेते हैं, या इसको हम क्या लिख लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं यूज के तौर पे। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये होती है 1 पॉइंट, मतलब इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.141592, ऐसे करके ये भी क्या होती है, ये भी आपका इनफिनिट तक जाती है। अब देखिए ये वैल्यू भी जब इनफिनिट तक जा रही है, तो क्या हम इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको कोई निश्चित पैटर्न नहीं हो पा रहा। ना ही हम इसे बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ना ही हम इसके नीचे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इनफिनिट तक जा रहे हैं। तो इस वजह से जो पाई हो गया वो आपका क्या होगी, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या, यानी आपका क्या, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इसी तरह देखिए यूलर मान होता है, ई का मान होता है, यूलर नंबर बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू देखिए होती है, क्या होती है 2.71828182, ऐसा करके ये भी देखिए क्या होती है, इनफिनिट तक जाती है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि जो यूलर वैल्यू होती है, यूलर नंबर होता है, वो क्या है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि देखिए इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, कोई निश्चित पैटर्न में नहीं है। तो ना ही हम इसके नीचे 9 बढ़ा सकते हैं बार के लिए, या ना ही हम इसके नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। देखिए जैसे ये एग्जांपल लिखा होता, ये देखिए क्या हो रहा है, अनंत तक जा रहा है और कोई निश्चित पैटर्न पे फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा कि जिससे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो आपकी इरेशनल नंबर कहलाएंगी, यानी परिमेय संख्या कहलाएंगी। और जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते, वे आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी। तो डेसिमल का हमारे यहाँ से क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, किसकी, पूर्णांक की। मैंने आपको रियल नंबर को दो में बताया था, दो भागों में बांटा था, एक आपका डेसिमल, एक आपका पूर्णांक। तो हम पूर्णांक की बात करते हैं, जो पूर्ण अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 पॉजिटिव में हो गए, इसी तरह 0, -1, -2, -3, इधर माइनस के इनफाइनाइट तक हो गए, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हो गए। अब हम इनकी बात करेंगे, केवल और केवल पूर्ण अंक की बात करेंगे, तो वो आपका इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो भी कहां तक होती है, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक होती है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, इनमें फर्क ये है कि इसमें क्या होता है, दशमलव भी काउंट किए जाते हैं, दशमलव संख्या भी आ जाती है। लेकिन इसमें दशमलव आपका जो डेसिमल है आपका, वो काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, केवल इसमें पूर्ण अंक ही काउंट किए जाएंगे, पूर्ण अंक ही आएंगे। अब देखिए पूर्ण अंक आएंगे, तो मैंने आपको बताया माइनस के इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक होगी। तो इसका जो क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। देखिए एक क्लासिफिकेशन हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन एक क्लासिफिकेशन हम यहाँ देखेंगे। तो इंटीजर्स को हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के तौर पे बांटते हैं, यानी सम संख्याएं यानी और विषम संख्याएं। इवन नंबर्स यानी सम संख्या होगी, और ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या होगी। तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये लिखा हुआ है आपका, मैंने आपको बताया पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस के इनफाइनाइट से लेके प्लस का इनफाइनाइट तक होते हैं। जितने भी पूर्ण अंक होते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, यानी पूर्णांक बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया सम संख्या विषम संख्या है। देखिए सम संख्याओं का जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, सम संख्या वी संख्या होती है जिन्हें दो से डिवाइड किया सके, जो जो संख्याएं दो से विभाजित हो, जो संख्याएं दो से विभाजित हो, वी संख्या क्या, इवन नंबर कहलाती है। और जो संख्याएं दो से विभाजित ना हो, दो से विभाजित ना हो,
और वे संख्या क्या कहलाएंगी, वे संख्या आपकी ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको याद रखेंगे। अब जैसे इसमें बात करें, देखिए 2 की बात कर लो जैसे, ठीक है, 2 की बात करो, जब हम 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। 3 की बात करें कि 3 में हम 2 का भाग देंगे, क्या पूरी संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, इसका मतलब ये क्या होगी, ये आपका ऑड नंबर कहलाएंगी। और ये जो आपकी संख्या होती है, इसको पूरा काट दिया तो ये आपका इवन नंबर कहलाएगा। 4 की बात करें, 4 में हम 2 को भाग देंगे तो देखिए 2 बार पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब है ये संख्या भी हमारी 2 से कट रही है, तो ये भी आपका इवन नंबर कहलाएगी। और इसी तरह जब 5 की बात करेंगे तो 5 में बात 2 का भाग देंगे तो ये पूरा नहीं जाएगा, तो ये आपका ऑड नंबर कहलाएगी। तो हमने एक चीज देखा कि पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न ये चल रहा है कि एक इवन के बाद एक ऑड आ रही है और फिर उसके बाद इवन आ रही है। मतलब इवन जो संख्या आ रही है वो हर 2-2 के गैप में आ रही है। किसमें आ रही है, हर 2-2 के गैप में आ रही है। देखिए 6 आएगी, 6 के बाद 8 आएगी, 8 के बाद 10 आएगी, क्योंकि ऐसे ये पैटर्न चल रहा है। इसी तरह ये पैटर्न माइनस में भी चलेगा। देखिए 2 आ रही तो 2 के पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 की बात करेंगे, 0 क्या है, 0 क्या सम है कि विषम है, तो 0 आपकी क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, इवन नंबर है। क्योंकि हम 0 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, और 0 पूरी तरीके से कट जाएगा। इसलिए 0 क्या होता है, एक सम पूर्णांक होता है, यानी इवन नंबर होता है, यानी एक सम संख्या होती है। तो ये याद रखिएगा कि 0 आपका क्या हो जाएगा, एक सम संख्या हो जाएगी। इसी तरह माइनस में बात करें, माइनस की 2 की बात करें तो -2 में जब हम 2 का भाग देंगे तो या क्या जाएगा, माइनस का एक बार जाएगा, तो ये भी हमारी संख्या पूरी तरीके से कट जा रही है। इसका मतलब माइनस का 2 भी आपका एक इवन नंबर हो जाएगा। इसी तरह माइनस के 4 की बात करें, माइनस के 6 की बात करें, माइनस के 8 की बात करें, तो जितनी भी संख्याएं, ये सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं। इसका मतलब ये जो संख्याएं आपका लिखी हुई है, ये सारी इवन नंबर्स में काउंट की जाएंगी। इस तरह जो आपका विषम संख्या हो गई, जैसे -1, -3, -5 हो गया, इनको हम भाग दें, इनको हम 2 से भाग दें, क्या ये संख्या कट रही है 2 से, क्या ये संख्या 2 से कट रही है, तो ये संख्या देखिए हमारी 2 से विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब ये सारी क्या होंगी, ऑड नंबर्स कहलाएंगी। तो ये याद रखिएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल यहाँ मैंने ये दिए हुए हैं, इसका पैटर्न जो है, अगर 0 हो गया, 0 को 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, इसी तरह पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जाएंगी। इसी तरह माइनस का 2 हो गया, ये भी आपका सम संख्या, माइनस के 4 सम संख्या, इसके बाद माइनस का 6 आएगा, माइनस का 8 आएगा, ऐसे करके माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरह ऑड नंबर्स की बात करें तो माइनस के इनफाइनाइट से चालू होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह माइनस का 3 2 से नहीं कटेगा, माइनस का 1 2 से नहीं कटेगा, 1 आपका 2 से नहीं कटेगा, और 3 आपका 2 से नहीं कटेगा। इस वजह से ये जो संख्याएं होंगी वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि दो संख्याओं के बीच गैप कितने का है, कितने का, 2 का गैप हो रहा है। देखिए हर संख्या के बीच में क्या हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है। आगे 5 आएगा, 7 आएगा, इसमें क्या हो रहा है, 2 का गैप किया जा रहा है। तो ये भी याद रखेंगे। इसमें भी देखिए बात करें तो इसमें भी आपका 2 का गैप हो रहा है। और देखिए सम संख्याओं में भी आपका 2 का गैप किया जा रहा है। इस वजह से ये जो आपका पैटर्न होगा कि अगली विषम संख्या निकालने के लिए हमें 2 ऐड करना होता है, और अगली सम संख्या निकालने के लिए हमें यहाँ पे 2 को जोड़ना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो देखिए इंटीजर्स का एक ही क्लासिफिकेशन था, एक और टाइप है देखिए इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन होता है, हम इसको अगले पार्ट में समझेंगे। देखिए लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इस वजह से हम इसको छोटा ही रखेंगे, और अगले पार्ट में हम इसका इंटीजर्स का एक और पार्ट देखेंगे, जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज का सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।